नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है बुद्धिज़्म, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित तौर पे आते ही हैं, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। तो शुरू करते हैं। बुद्धिज़्म देखिए, भगवान गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ है लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ इनका जन्म और ईस्वी है 563 बीसी। इनके जो पिताजी थे उनका नाम है सुधोदना, और ये जो सुधोधन है ये सा के क्लान के चीफ थे। इनकी माता का नाम था माया देवी या महामाया भी बोला जाता है। ये किस क्लैन से थे? ये थे कोलियान क्लैन से। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वाई होगा। कोलियान क्लान से थे। उसके बाद बचपन में इनका नाम था गौतम बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध का जो बचपन में नाम था वो था सिद्धार्थ। कहता है इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता मर गई थी। तो इनको इनका जो पालन पोषण हुआ है, इनकी आंटी है प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। इनकी जो शादी की गई थी 16 साल के उम्र में ही कर दी गई थी यशोधरा से। यशोधरा जो है शाक्य क्लान की डॉटर थी। अब देखिए, कहता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो आया तो उसमें अलग अलग नाम बोला गया यशोधरा को, जैसे गोपा, बिंबा, उसके बाद भदचना, ईटीसी। इनका एक बेटा भी था, इनका बेटा का नाम था राहुल। अब कहता है कि भगवान बुद्ध जो है कैसे इनमें बदलाव आया, तो इन्होंने 4 सीन्स को देखा। जैसे एक देखा बूढ़ा व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, और एक मृत व्यक्ति को, और एक साधु जो अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे थे। यही 4 दृश्य जो है इनके जीवन को बदल दिया, और ये जो है सत्य की खोज करने के लिए अपनी वाइफ और बच्चे को सोते हुए अवस्था में छोड़ के जंगल चले गए। कहता है कि जिस समय ये जो घर छोड़ के गए तो उस समय जो है ये सिर्फ 29 साल के थे। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस समय को क्या बोला गया जो घर छोड़ के गए? इसको बोला गया महाविनिष्क्रमण। उसके बाद ये जो है, जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो गया इनको, उसके बाद ये जो है आचार्य। अब देखिए 29 साल के उम्र में गए जंगल में, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल की उम्र, मतलब 6 साल तक कंटिन्यूस मेडिटेशन करते रहे। अब देखिए उसके बाद इन्होंने सांख्य फिलोसफी के आचार्य थे अलार कलाम, इससे जाके ये मिले थे वैशाली में। फिर उसके बाद सिद्धार्थ, ये जो गौतम बुद्ध है, ये पहुंचे थे राजगिरी, और वहां पे एक अलग धर्माचार्य रुद्रक रामपुत से मिले। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध जो है इनको इनलाइटन, मतलब कि ज्ञान की जो प्राप्ति थी कब मिली थी, तो दिन था बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, कंटिन्यूस मेडिटेशन किए 6 साल। बुद्ध भगवान को जो ज्ञान की प्राप्ति मिली थी किस पेड़ के नीचे? वो है बोधि ट्री। और बोधि ट्री ये कहाँ पे है? बोध गया में। किस उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो एज था 35। अब कहता है कि इनलाइटेनमेंट, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तब सिद्धार्थ को बोला गया बुद्ध। इनका एक और भी नाम है तथागत। तथागत का मतलब होता है ट्रुथ इज द नॉलेज। उसके बाद इसे शाक्य मुनि भी बोला जाता है क्योंकि ये शाक्य क्लान में जन्मे हुए थे। कहता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो गौतम बुद्ध जो है उपदेश देना चालू किए। कहता है कि उरुबेला जो बोध गया में है, तो ये जो है वहां से पहुंचे ऋषिपट्टन, अभी है सारनाथ वाराणसी में, और यहाँ पे इसने अपना पहला उपदेश दिया। और जो उपदेश दिया गया था वो 5 ब्राह्मण थे, उसे उपदेश दिया गया। और पहला जो सरमन था इसे क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रावर्तन। आगे देखते हैं। और भगवान बुद्ध जो है इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ सिंबल्स नोटेड किए गए हैं, जैसे लोटस और बुल, ये किसके संकेत हैं? तो गौतम बुद्ध के जन्म के संकेत हैं। हॉर्स, तो जब ये घर छोड़ के गए थे, इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, दैट इज ग्रेट डिपार्चर, तो इसको घोड़ा से दिखाया जाता है, घोड़ा सिंबल से। फिर उसके बाद पीपल ट्री जो है दिखाया जाता है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के पास, इसलिए। उसके बाद जो पहला उपदेश दिए थे और इसे बोला गया धर्म चक्र प्रावर्तन, इसका सिंबल है व्हील, ये है ना व्हील। फिर उसके बाद
डेथ डेथ के बोला गया महापरिनिर्वाण, और इसको जो है स्तूपा से दिखाया जाता है। अब कहता है कि वर्षा के समय में जो है ये दूसरे, तीसरे और चौथे साल राजगिरी में ही अपना जीवन बिताए। उसके बाद ये जो भिक्षुक लोग होते थे, जो मॉन्क होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, इनको रहने के लिए बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग तरह के घर बनवा के दिए। जैसे एक है मगध के राजा थे बिम्बिसारा, तो इन्होंने एक महाविहार जिसे वेलावन कहा गया, तो ये बिम्बिसारा ने बनवाया था। फिर उसके बाद ये राजगिरी से जो बुद्ध हैं ये चले गए वैशाली। वैशाली जो है लिच्छवी का उसमें राजधानी थी, और यहाँ पे इसने 5वां जो रेनी सीजन है बिताया। फिर कहता है कि रेनी सीजन में जो है मॉन्क्स को ये आदेश दिया गया था, एकदम निर्देश दिया गया था कि जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो तो कोई भी क्रिएचर्स, कोई भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना है, ना ही कोई क्रॉप्स को। अब देखिए आगे। अब कहता है क्या कि लिच्छवियंस जो थे इनके लिए बहुत फेमस एक कुटाग्रशाल महाभवन बनाए थे। किस चीज के लिए? तो इनके रहने के लिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे इनके रहने के लिए। उसके बाद वैशाली वैशाली के राज दरबार में एक थी आम्रपाली। आम्रपाली भी ये भगवान बुद्ध के शिष्या बनी, और उसके बाद जो है अमरावतिका अमरावाटिका जो है बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए ये दान दी थी। कौन? आम्रपाली। उसके बाद इनके ज्ञान की प्राप्ति के 8वें साल गौतम बुद्ध जो है महिलाओं को भी परमिशन दिया कि वो भी जो है बुद्धिस्ट संघ में आके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक ना, मतलब भिक्षुनी के रूप में महिलाएं भी अब आ सकती है बुद्धिस्ट संघ में। और ये किनके कहने पे हुआ? तो बुद्ध भगवान के जो परम शिष्य थे, आनंद नाम था, उनके एडवाइस पे। पहली महिला जो थी, जो शिष्य बनी भगवान बुद्ध की, वो थी इनकी आंटी महाप्रजापति। उसके बाद देवदत्त इनके चचेरे भाई थे। देवदत्त जो है पहले इनके फॉलोवर बने और फिर बाद में भगवान बुद्ध के दुश्मन बन गए। ये चाहते थे कि बुद्ध भगवान जो है बुद्धिस्ट संघ से हट जाए और इसके हेड खुद बन जाए, लेकिन इस चीज में ये सक्सेस नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जो बुद्धिज्म प्रोपेगेट किया गया कहाँ पे? कौशल स्टेट में। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कहता है कि एक बहुत धनी बिजनेसमैन थे, उनका नाम है अनाथ पिंडक। ये जो है कौशल किंगडम के थे। ये भी भगवान बुद्ध के शिष्य बने, और इन्होंने जो डोनेशन दी थी, दान किया था बुद्धिस्ट मोंग के लिए, उनका नाम था जेतवान विहार। किसके लिए? बुद्धिस्ट संघ के लिए। फिर कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। इन्होंने जो है बुद्धिस्ट रिलीजन को अपनाया पूरे फैमिली के साथ, और इन्होंने पुब्बाराम जो है विहार बना के बुद्धिस्ट संघ को दिया गया। फिर बुद्धिस्ट ये जो बुद्ध थे लास्ट रेनी सीजन कहाँ पे बिताया? वो था वैशाली। कहता है कि जब बुद्धिज्म फैल रहा था तो वो उस समय पहुंचे पावा, और वहां पे जो है एक लोहार था, लोहार, उनका नाम था अमरावतिका ऑफ चुन। अब यहाँ पे जब ये रात में रुके तो इनको जो है शुक्र मादा, मतलब एक मीठा पदार्थ जो है इनको खाने के लिए दिया गया था। उसी में जहर मिला था, जिनकी वजह से ब्लीडिंग हुई और इनकी मौत हो गई। तो इनकी मौत कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। और लास्ट सरमन जो है ये सुबद को अपना उपदेश दिए थे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु जिस समय हुई वो था 483 BC। 80 साल के थे ये। और जब ये मर गए तो इस इवेंट को बोला गया महापरिनिर्वाण। बुद्धा का जो पहला सरमन है, जो पहला उपदेश है, उसे बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखिए ये जो पहला उपदेश दिया गया था ये किससे रिलेटेड था? तो रिलेटेड टू सफरिंग, कि दुख क्या होता है, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है। उसके बाद 8 फोल्ड पाथ जो है, ये थीम था धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का। ये दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, दैट इज टर्निंग ऑफ द व्हील। इन्होंने 8 नोबेल 8 फोल्ड पाथ दिया और 4 नोबेल ट्रूथ दिया गया। जैसे ये देखिए 8 फोल्ड पाथ जो था क्या था, तो ये फिलोसफी में जो है जैसे राइट व्यू, अच्छा देखना, अच्छा इंटेंशन रखना, अच्छा बोलना, राइट एक्शन, इस तरह करके 8 फोल्ड पाथ दिए। उसके बाद 4 ट्रूथ भी इन्होंने बताया। क्या चीज? कि देयर इज सफरिंग, दुख,
दुख के कारण क्या है, दुख को खत्म कैसे किया जाता है और कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे दुख खत्म होता है। ये 4 नोबल ट्रूथ्स दिए थे बुद्ध ने। अब कहता है कि मेन रीजन क्या था बुद्धिज्म को फैलने का, तो मेन रीजन था सिंप्लिसिटी, क्योंकि बुद्ध का जो उपदेश दिया जाता था वो पाली लैंग्वेज में दिया जाता था और हर किसी को ये समझ में आता था, कॉमन से कॉमन आदमी को भी समझ में आता था। ये जो 8 फोल्ड पाथ है इसको बोला गया आर्य सत्य। तो सिंपल लैंग्वेज के कारण जो है ये सभी जगह फैल रही थी, मतलब हर कोई इसे आसानी से समझ रहा था। अब देखिए, बुद्धिज्म कास्ट डिस्टिंक्शन में विश्वास नहीं रखते थे, मतलब धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, और खास करके जो दलित लोग थे ये बहुत अट्रैक्ट हुए बुद्धिज्म से, क्योंकि भगवान जो बुद्ध बोलते थे ना, बोलने की शैली बहुत अच्छी थी और सिंपल लैंग्वेज था तो हर कोई अट्रैक्ट होता था। अब आगे देखिए, कहता है कि फर्स्ट सेंचुरी दोज हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल फेथ वर कॉल्ड स्थाविर और थेरवाद। दीज वर लीड बाय महाकच्छयान। तो जो पुराने ट्रेडिशनल को मानते थे उनको बोलते थे स्थाविर या थेरवाद। अब कहता है कि दोज हु एक्सेप्ट द चेंज वर कॉल्ड महासंघिका, मतलब बुद्ध के जो उपदेश थे, नियम कायदे थे, उसमें जो बदलाव हुआ और उसे जो एक्सेप्ट किया उसे बोला गया महासंघिका। ठीक है, और इसको लीड कर रहे थे महाकसप्पा। कहता है कि जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो उस समय जो था महासंघिका का डोमिनेंस बढ़ा हुआ था। फोर्थ काउंसिल जो है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किसके कार्यकाल में हुआ था, कनिष्क के राजा के समय हुआ था, और उसी समय बुद्धिज्म को 2 भाग में बांट दिया गया, एक हीनयान दूसरा महायान। महायान और हीनयान में फर्क इतना ही है कि जो महायान थे गौतम बुद्ध को भगवान की तरह ट्रीट करते थे और उनकी जो है मूर्ति के रूप में पूजा करने लगे थे। तो भगवान बुद्ध को जो है आम आदमी से भगवान की पद्धति जो पोजीशन मिला किस राजा के कार्यकाल में, तो बोलिएगा कनिष्क राजा के कार्यकाल में। अब देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुए थे, मतलब उनका जो उपदेश दिया गया था इसके लिए काउंसिल बनाए गए थे। तो पहला काउंसिल 486 बीसी में हुआ था और इस समय संरक्षण कौन कर रहे थे इसका, अजातशत्रु हर्यंक डायनेस्टी के थे, और इस समय अध्यक्षता कर रहे थे महाकसप्पा उपाली। कौन सा जगह था, राजगिरी। क्या किया गया था फर्स्ट काउंसिल में, तो विनय पिटाका और सूत्र पिटाका का कंपाइल किया गया था। आगे देखेंगे क्या होता है। सेकेंड काउंसिल कालशोका, तो ये जो है शिशुनाग डायनेस्टी के थे और प्रिजाइडिंग बाय सर्वकामिनी, और जगह था ये वैशाली। अब यहाँ पे क्या किया गया, तो संघ का जो डिवीजन हुआ था थेरवाद और महासंघिका में। ठीक है, फिर देखिए थर्ड काउंसिल जो है अशोका के समय में हुआ था, उसमें अध्यक्षता कर रहे थे मोगालीपुत्ता तीसरा, जगह था पाटलिपुत्रा। यहाँ पे अभिधम पिटाकार का कंपाइलेशन हुआ था। फोर्थ काउंसिल जो है लास्ट, ये हुआ था कनिष्क राजा के समय में, और कनिष्क राजा जो कुषाण डायनेस्टी से संबंध रखते थे, और उसमें अध्यक्षता किए वसुमित्र, जगह था कश्मीर, और यहाँ पे बुद्धिज्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। चलिए, तो हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है, समझ गए। अब देखिए, कहता है कि श्रावस्तिवाद लिटरली मीन्स डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट, मतलब वो सिद्धांत जो सब कुछ एग्जिस्ट है। श्रावस्तिवाद इनका कहना है कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो फेनोमेना है, तो वो क्या है कि उनके पहले से ही कोई एग्जिस्टेंस है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं होता, मतलब उससे पहले कुछ ना कुछ उसका एग्जिस्टेंस था। यह है श्रावस्तिवाद का मतलब। इम्परमानेंस का मतलब होता है अनित्य, मतलब जो इसेंशियल डॉक्ट्राइन थे बुद्धिज्म के उसमें से एक ये था अनित्य। अनित्य, अब अनित्य को जो है जो बुद्ध हैं वो खुद इसे प्रेजेंट किए थे, और इसका कहना है कि ऑल कंडीशन एग्जिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन ट्रांजिएंट, उसके बाद इवानेसेंट इनकॉन्स्टेंट, मतलब जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, इनकॉन्स्टेंट है, वो सब कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा। और यही जो है कि जो भी चीज़ें हैं कंडीशन जो भी एग्जिस्टेंस है, चूंकि वो परमानेंट नहीं है तो आज न कल खत्म हो जाएगा, और चूंकि परमानेंट नहीं है तो यही दुख का कारण है। अब देखिए कंडीशनड एग्जिस्टेंस, अब इसमें बोला कि ऑल फेनोमेना, जितने भी घटनाएं हैं जो काउज और कंडीशन के कारण होती है इस फिजिकल और मेंटिकल दुनिया में, उसे क्या बोला जाता है पाली लैंग्वेज में, संखारा।
और संस्कृत में बोला जाता है संस्कृता। समझ गए होंगे, बहुत आसान भाषा है ये। अब आगे देखिए, कहता है कि इम्परमानेंस, अनित्य। इसका मतलब था ऑल कंडीशन थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंज, कि दुनिया में जो भी चीजें अभी है उसमें क्या है, चीजें बदलाव होती रहती है, वो एराइज होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो द टर्म्स ट्रांजिएंट, ये इनकॉन्स्टेंट, ये किस चीज पे जोर देता है, कहता है कि नथिंग रिमेन्स फिक्स्ड और इटर्नल, कोई भी चीज फिक्स परमानेंट नहीं है। सोर्स ऑफ दुख, दुख के कारण क्या है, तो इम्परमानेंट, कि कोई भी चीज जो है इम्परमानेंट है, वो फिक्स नहीं है, इसलिए ये दुख का कारण है। बुद्ध फिलोसफी को जो फैलाने में मेन कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी कंट्रीब्यूशन रहा है, वो है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन बताते हैं कौन थे। अब देखिए, ये जो है कंसेप्ट दिए शून्यता या डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड। शून्यता का मीन्स होता है कि दैट थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि कोई भी चीज जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं है, परमानेंट एग्जिस्ट नहीं है। तो उसके वजह क्या है कि जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका कुछ ना कुछ पहले वाली चीज से इंटर कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि नथिंग एग्जिस्ट, इट मीन्स नथिंग एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। तो कुछ भी चीजें जो एग्जिस्ट करती है तो पहले से उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व है। जैसे आप समझिए, एक मिट्टी का घड़ा अगर ले, तो मिट्टी का घड़ा क्या है, तो इमेजिन करिएगा तो मिट्टी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। मिट्टी क्या, सॉरी पोर्ट क्या है, सॉलिड है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाकर देखिएगा तो किससे बना है पोर्ट, क्ले से बना है, वाटर से बना है, टूल्स लगे हैं, हीट लगा है, टाइम लगा है। बिना इसके पोर्ट क्या है, एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि जो पोर्ट है उससे पहले कोई ना कोई चीज एग्जिस्टेंस है, जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया। अब समझ गए होंगे। कहता है कि ये जो है टूट सकता है, बदल सकता है और कभी भी गायब हो सकता है। सही बात है। तो कहता है सो द पोर्ट इज इम्पिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी कॉजेज एंड कंडीशन। तो इसका मतलब कि पोर्ट जो घड़ा है वो क्या है, बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट है, बहुत कारणों की वजह से, बहुत कंडीशन की वजह से। उसके बाद बुद्ध का फेमस लिटरेरी वर्क है मध्यमिका कारिका। अब ये क्या है कि नागार्जुन का मोस्ट फेमस कोटेशन में से एक है, जो इम्पिटीनेस जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसमें से एक है मध्यमिका कारिका। नागार्जुन जो है कनिष्क दरबार में बुद्धिजीवी लोग थे। किसके दरबार में, कनिष्क दरबार में। अब देखिए, ह्वेन जो है ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे। इन्होंने क्या बोला इसे, इन्होंने बोला कि वर्ल्ड में जो 4 गाइडिंग पावर है उनमें से एक कौन है, नागा अर्जुन। तो मध्यमिका कारिका जो है ये बुक में जो है किस चीज़ का जिक्र किया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसलिए इसे जो है इंडियन आइंस्टीन भी बोला जाता है। चाइनीज मैथोलॉजी के अनुसार कि नागा अर्जुन चाइना गए थे और वहां पे बुद्धिज्म का प्रचार किए थे। अब आगे देखिए, बुद्ध, फ्यूचर बुद्धिस्ट, फ्यूचर बुद्धा जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या बोला गया, मैत्रेय। उसके बाद एक और है पद्म पानी और लोटस बियरर। तो ये क्या है, तो ये है आभालोक, आभालोकितेश्वरा। ये फिगर जो है आभालोकितेश्वर की है, ठीक ना। तो बोधिसत्व ऑफ इन्फिनाइट कॉम्पेशन, दिस सुपर मॉडल्स स्कल्पचर स्टैंड्स इन ए त्रिभंग ट्राइबेंट पोज। तो ये जो फोटो है त्रिभंग स्टाइल में है। अब देखो, बोधिसत्व कहता है कि एक जीवित प्राणी है जो क्या करता है, ज्ञान की आकांक्षाएं, ज्ञान की आकांक्षा करता है और एल्ट्रिस्टिक जो प्रैक्टिस है, परोपकार की साधनाएं करता है। बोधिसत्व क्या है, तो सेंट्रल है किसके लिए, महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के लिए, जिसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है खुद के लिए, दूसरों के लिए भी ज्ञान की आकांक्षा की मतलब मनोकामना करता है। फिर कहता है कि जब बुद्ध अपने डॉक्ट्रिन को प्रीच कर रहे थे तब बुद्धिस्ट कंपाइल्ड ए न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर। तो बुद्ध के जो सिद्धांत थे उसे उपदेश देने के लिए बुद्धिस्ट कंपाइलेशन की गई एक नया टाइप का लिटरेचर, जिसे बोला गया त्रिपिटका। अब इसको जो है 3 भाग में बांटे, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। अब ये क्या है देखिए, सुत्त पिटका में क्या है, सुत्त पिटका में वो चीज लिखी है जो भगवान बुद्ध ने खुद बोली है और शिक्षाएं दी है। विनय पिटका में क्या है, तो जो संघ में मेंबर्स हैं उनके लिए जो रूल्स कायदे कानून है, ये सारी चीजें विनय पिटका में लिखी थी। अभिधम्म पिटका क्या है, तो फिलोसफिकल एक्सपोजिशन है धम्म का, फिलोसफिकल बातें लिखी हुई है। इसमें 7 बुक्स सम्मिलित हैं, जैसे
यमक, ये सब जो बुक्स हैं इसमें है। उसके बाद जो भगवान बुद्ध है उसके पिछले जन्म के बारे में भी बुक्स लिखी गई थी, जिसे बोला जाता था जातक, उस स्टोरी को, और इसे पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। अब देखिए आगे, एक सेकेंड। अब कहता है कि ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया वर नालंदा। तो नालंदा प्रमुख केंद्र रहा था बुद्धिस्ट का, विक्रमशिला भी रहा है, बल्लभी, तीनों रहा, नालंदा, विक्रमशिला और बल्लभी। ये सेंटर जो थे सिर्फ देश भर के लिए नहीं पॉपुलर थे, चाइना, जापान, दुनिया भर के लोग आते थे यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए, तिब्बत से भी लोग आते थे, साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग आते थे। कुछ एजुकेशनल सेंटर्स जैसे तक्षशिला और नालंदा, ये जो है यूनिवर्सिटी थे उस समय में। नालंदा जो है मेन सेंटर था महायान बुद्धिज्म के लिए, और बल्लभी जो था जगह वो हीनयान बुद्धिज्म के लिए था। विक्रमशिला महावीरा जो था इसको एस्टैब्लिश किया गया था पाला किंग धर्मपाला के द्वारा। उसके बाद इन्होंने टेम्पल भी बनाए थे। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो गुप्ता पीरियड में एग्जिस्टेंस में आया था। कुमारगुप्त, ठीक ना, कुमारगुप्त फर्स्ट, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने भी जो है इन लोगों के रहने के लिए, मोंग, जो बुद्धिस्ट मोंक इनके रहने के लिए विहार का निर्माण किए थे। बुद्धगुप्त फर्स्ट, तो बुद्धगुप्त फर्स्ट तथा गुप्त और वलादित्य, ये सब जो हैं गुप्ता रूलर्स थे जो कंटिन्यू क्या किए, मोंक के रहने के लिए नए नए घर बनवाते रहे। नव नालंदा जो है, जो मॉडर्न रिवाइवल ऑफ नालंदा महाविहार है, इसकी पहल किसके द्वारा की गई थी, 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भिक्षु जगदीश कश्यप के द्वारा। उसके बाद ओदांतीपुर, ये देखिए ओदांतीपुर जो है ये एक प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर था, किसके लिए, तो ये था आपका एंशियंट समय में एक महत्वपूर्ण स्थान था एजुकेशन सेंटर के लिए। फिर ये जो है मगध में सिचुएटेड था। अब मगध कहाँ है, अब बिहार में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था पाला एम्पायर गुप्त सॉरी पाला एम्पायर थे गोपाल फर्स्ट, इनके द्वारा उदंतीपुर बनाया था। उसके बाद बात करते हैं चैत्य। चैत्य, चैत्य का मतलब होता है रिलेटेड चिता। अब ये क्या है देखिए, तो जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता था उसके ऊपर जो है समाधि बनाए जाते थे। तो चैत्य को जो है पहले चैत्य बुलाता था, या फिर बाद में उसको स्तूपा बोला जाने लगा। तो समाधि में क्या किया जाता था कि ये जो मर गए थे भगवान बुद्ध, इनके अस्थियों को जो है थोड़े से भाग यहाँ पे दफनाया गया स्तूपा के नीचे, और ये जो है पूजा करने का मेन सेंटर होता था। चलिए अब देखिए, कहता है कि जो चैत्य गृह है उसके आसपास जो घर बनाया जाता था उसको बोलता था विहार, और इसमें कौन रहते थे, जो मॉन्क लोग होते थे वो रहते थे। स्तूपा जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था ऋग्वेद में, ये याद रखिएगा। अब देखिए स्तूपा का मतलब होता, ऋग्वेद में स्तूपा का मतलब होता है ट्री स्टेम। ऋग्वेदा में जो है स्तूपा को बताया गया कि किंग वरुण जो है फॉरेस्ट के ऊपर स्तूप बनाए हुए थे। स्तूपा जो बोध गया में है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका रिलेटेड है इनलाइटमेंट ऑफ बुद्ध, स्तूपा ऑफ बोध गया, ठीक है। उसके बाद सांची का स्तूप जो है क्या किसी से रिलेटेड है भगवान बुद्ध की कहानी से, नहीं। 4 तरह के स्तूप हैं, शारीरिक स्तूपा, पारिभौजिक स्तूपा पारिभौगिक स्तूपा, उसके बाद उद्देशिका स्तूपा और पूजारथक स्तूपा। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। इनकी बुक है लाइट ऑफ एशिया, जो गौतम बुद्ध पे जीवनी लिखी हुई है, इसको जो लिखा है एडविन आर्नोल्ड ने। महापरिनिर्वाण टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा का जो स्टेच्यू है टेम्पल में वो कब मिला था, तो 1876 एडी में। स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो है 6.10 मीटर्स का है, और इसे जो है किस पोजीशन में है, तो लाइंग पोजीशन मतलब लेटे हुए अवस्था में है। उसके बाद जो आइडल है, जो 6.10 मीटर्स की मूर्ति है, ये उस चीज को दिखा रहा है जो परिनिर्वाण होता है, जब इनकी मौत हुई थी 80 साल के उम्र में, उस चीज को दिखाया गया है इस मतलब 6.10 मीटर जो है आइडल में।
अब देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड देयर ऑथर्स, थोड़ा ये भी देखते हैं। तो टेक्स्ट मिलिंद पन्हो, इसके जो है ऑथर है नागसेन। बुद्ध चरित्र इसके हैं अश्वघोष। उसके बाद सारिपुत्र इसके हैं प्राकरण। मध्यमी मध्यमी कारिका इसके नागार्जुन लिखे हैं। उसके बाद विशुद्ध मगा ये है बुद्ध घोष, और अभिधम कोश ये है वसुबंधु। तो ये जो है टॉपिक थे, और एक चीज में बस इसको समझिए। देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं हैं गौतम बुद्ध के, मतलब गौतम बुद्ध से जुड़े हुए। इसमें देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा, इसमें एक पेंडेंट हाथ में लिए हुए हैं और एक हाथ जो है जमीन पे को टच किए हुए हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये जो धरती है विटनेस है जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह है भूमि स्पर्श मुद्रा का कहानी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।